Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to Express Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and leader. Today I'm going to make you learn about ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम लोग काफी गहरी जानकारी देने वाले हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है ओएस के प्रकार और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि वो कैसा है, उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। आइए देखते हैं। सिंगल यूजर ओएस क्या हो रहा है? Single user. An OS that support only one user at a time. ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय पर केवल एक ही यूजर को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, मोबाइल ऐप चलाते हैं, एक फोन एक हाथ में होता है, एक फोन में दो लोग बैठते हैं, होता है क्या ऐसा? No, sir. तो सिंगल यूजर सिंगल फोन, यस और नो? Yes, sir. नीचे क्या लिखा है? MS DOS Windows 7, यानी जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर कोचिंग में हमारे यहाँ, या अपने घर पे जो लैपटॉप यूज करते हैं, वो सिंगल यूजर ओएस है। क्या है? Single यानी user. ओएस क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक कंप्यूटर में सपोर्ट करता हो वो क्या है? सिंगल यूजर। क्या है? Single user. आगे देखते हैं। अब ये मल्टी यूजर क्या होता है? मल्टी यूजर नाम में ही काम छिपा हुआ है। मल्टीपर्पज यूजर क्या बोल रहा है? Multi-purpose. An OS that allows multiple users to use it simultaneously. To use it simultaneously. एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एक साथ कई यूजर उपयोग कर सकते हैं। एक साथ कई यूजर उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेने को, एग्जाम्पल लेने को। चलिए, अब इसका क्या मतलब है मैं समझा दूं आपको। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हमारे ऑपरेशंस में लाइन्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। समझाता हूँ। ये बड़े बड़े कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया। आप ध्यान दीजिए, लाखों लोग, करोड़ों लोग एक साथ लॉग इन करते हैं, अकाउंट लॉग आउट करते हैं, स्टोरी पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइव रहते हैं, स्ट्रीम करते हैं, डाउनलोड करते हैं, शेयर करते हैं। सब लोग Yes, sir. करते कि नहीं करते? इतने लोग अगर एक साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? साइमल्टेनियसली वर्क हो रहा है, एक साथ काम हो रहा है, मतलब मल्टी यूजर है। क्या है? Multi. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ में मेरी बात? चलिए, सिंगल टास्किंग ओएस क्या कह रहा है? Single tasking OS. परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम, यानी कि एक टास्क, एक काम को एक बार परफॉर्म करता है। देखिए कैसे, एक समय में केवल एक कार्य करने वाला MS DOS। क्या है? इसकी आप कोडिंग कर रहे होते हैं, याद है? आप लोग HTML में जो कोड रन कराते हैं, जो टाइप करते हैं, जो सिंटेक्स लिखते हैं, उसके बाद ही वो आगे क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, एक्सेल में, MS एक्सेल में आप लोग किसी का मान लो बोनस निकाल रहे हैं, या किसी का एक्सपीरियंस निकाल रहे हैं, या किसी का आप अटेंडेंस निकाल रहे हैं, तो पहले एक सेंटेंस पूरा टाइप कर तभी तो अगले पे जाते हैं। यस और नो? Yes. इसका मतलब है क्या? कोडेड लैंग्वेज में जब तक कि आप एक कोड नहीं लिखेंगे, अगला कोड नहीं लिख पाएंगे। और आपको तो पता ही है, ये हमारा CUI ऑपरेटर है। क्या है? CUI. कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, केवल कोडिंग कर सकते हैं आप टेक्स्ट फॉर्म में, कोई ग्राफिकल, कोई वीडियो, कोई थंबनेल नहीं। यस और नो? Yes. चलिए, अब आता है मल्टीटास्किंग ओएस। क्या आता है? Multitasking. क्या होता है मल्टीटास्किंग ओएस? परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम। वहां पर जब तक आप विंडो आर करके विनवर्ड नहीं लिखेंगे, विनवर्ड नहीं खुलेगा। होता है? और विनवर्ड खुल जाने के बाद ही दोबारा विंडो आर करेंगे, फिर कोई और फंक्शन का नाम देंगे, नोटपैड, पेंट या जो भी है, या क्रोम, तभी खुलेगा। ऐसा नो? Yes. बट स्मार्टफोन में या आपके विंडोज वाले PC में ऐसा नहीं होता है। आइकन बना, डबल क्लिक करते चले जाते हैं आप, व्हाट्सएप खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया, और सबको काम पे लगा दिए। होता है कि नहीं होता? काम पे लगाने का मतलब क्या? यूट्यूब पर लेक्चर डाउनलोड कर रहे हैं और किसी का वीडियो देख भी रहे हैं, वीडियो डाउनलोड भी हो रही है बैकग्राउंड में, और हम देख भी रहे हैं, और ईयरफोन में गाना भी सुन रहे हैं। व्हाट्सएप पे फोटोज भी डाउनलोड हो रही है। कैसा नो? मल्टीपर्पज क्या हो रहा है? Multi-purpose. आगे इसके बाद देखिए, विंडोज 10 क्या बोला ये? Windows 10. तो कई सारे टास्क को एक समय पर परफॉर्म करने को मल्टीटास्किंग ओएस बोलते हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग ओएस है। क्या है?
आपका मोबाइल है वो क्या है, मल्टीटास्किंग वजह से। आपका जो टैबलेट है वो क्या है, मल्टीटास्किंग वजह से। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे। कोई दुविधा तो नहीं है आप लोग के मन में? कोई शंका आशंका है तो बता सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बोलिए। चलिए मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग एज अ टीचर हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ। घर पे अपने फादर मॉम का मैं बच्चा हूँ, ये सर नो। किसी का भाई हूँ, हाँ, किसी का गार्जियन हूँ, ये सर नो। तो ये क्या, मैं एक साथ कई रोल को निभा रहा हूँ, है कि नहीं? और जो जिसका फोन आया वो मेरे टीचर है। तो ये क्या हो रहा है, मैं किसी का स्टूडेंट भी हूँ, मैं किसी का टीचर भी हूँ, मैं किसी का बेटा भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ, ये सर नो। तो आदमी एक है, कंप्यूटर एक है, मशीन एक है, बट वो मल्टीटास्किंग है। और ये सारे लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करें एक ही समय पे, मैं सबको जवाब दे सकता हूँ। मैं आपको पढ़ाया, अभी फोन आ गया, मैंने फोन पे उठा के रिवर्ट जवाब भी दिया, ऐसा नो। और मुझे दिमाग में मेरे चल भी रहा है इसके बाद करना क्या है, ऐसा नो। मल्टीटास्किंग क्या है ये? सिंगल टास्किंग में क्या होता है, मजदूर जितना काम वो कर रहा है वो काम कर लेगा, उसके बाद ही अगला काम करेगा, ऐसा नो। तो क्या है, वो सिंगल टास्क करे। कौन है? चलिए आगे। अब ये एक ही प्रोग्राम के कई हिस्सों को एक साथ चलाता है। मतलब क्या, आप सोचिए, ध्यान दें। यूट्यूब पे कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, प्ले करते हैं आप लोग, उस वीडियो में क्या होता है, ऐसा है क्या पूरी लेक्चर को बैठ के इकट्ठे आप देखते हैं, कि भगा भगा के भी देख सकते हैं, पावर करते हैं उसमें, उसकी स्पीड को भी आप बढ़ाते हैं, 2x 1.5x 1x 0.5x करते हैं। x क्या है, उसकी प्लेइंग रेशियो स्पीड है, क्या है वो? वीडियो को बहुत तेज भगा के देखेगा, मतलब कोई स्लो वीडियो होगी तो क्या होगा, जल्दी देखेंगे आप तो 25 मिनट की वीडियो 20 मिनट में समाप्त हो जाएगी। 2x पे देखेंगे अगर आप तो 25 मिनट की वीडियो 12 मिनट में समाप्त हो जाएगी। मैं क्लियर? ये क्या हो पा रहा है, प्रोग्राम तो एक ही है, वीडियो तो कंप्लीट है, उसके अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग पार्ट्स पे हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। नीड क्या है हमारी, कि हमको वीडियो यहाँ नहीं देखनी है, बीच वाला पार्ट देखना है। आप क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। एंड पार्ट देखना है, क्लिक करते हैं। ये क्या है, वीडियो के पार्ट्स पे आपका फुल कंट्रोल होता है, और आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे अपने फिंगर टिप्स की मदद से उसको ड्रैग करते हैं, और वो वीडियो वहाँ से प्ले होती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वीडियो जो भी अपलोड है, फुल्ली कंट्रोल एक्सेस आपके पास है। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप पैरेलल स्पेस में उस प्रोग्राम को रन कराते हैं जहाँ आपको देखना है। मैं क्लियर? एक्सेल में कोई शीट आप बनाते हैं, कोई शीट डेवलप करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट की मदद से आप रो 1 कॉलम 1 या लाइन के एंड में या कॉलम के एंड में आप देख पाते हैं। सब जावा बेस्ड सिस्टम क्या है ये? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आगे आप मुझे पढ़ाएंगे तो इस बारे में चर्चा होगी, जावा होता क्या, जावा के कोड भी आपको दिखाएंगे अंदर आके, तो आप आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ ओएस क्या लिखा है यहाँ पे? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम के कार्य क्या होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को कंट्रोल करना। क्या है ये? प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को कंट्रोल करना। अब ध्यान देने वाली बात, कंप्यूटर में जो भी चीजें आप इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, आपने लिखा वेयर इज मनाली, मनाली कहाँ पे है, तो पहले कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, मनाली है क्या, एक वर्ड, पूरी दुनिया में इसको सर्च करेगा। वो पहले दो जगह सर्च करेगा, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या, कि मनाली नाम की कोई फाइल सेव की है क्या, सर्च करेगा, नहीं मिलेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा कि मनाली नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो मनाली के नाम से इंडिया में टूरिस्ट प्लेस आ जाएगा, घूमने वाली जगह, मनाली की फोटोज आ जाएंगी, मनाली की वीडियोज आएंगे, मनाली के बारे में जो खान पान है वो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू वो चीज आती है। किससे आती है? कंप्यूटर में एक दिमाग का ऐसा हिस्सा भी है जो याददाश्त को याद दिलाने का काम करता है। सुनो, समोसा खाने का मन कर रहा है, मैंने कहा समोसा लेके आओ, पहले आप समोसे की फोटो इमेजिन करेंगे। समोसा बोलते दिमाग में क्या, समोसे की फोटो आएगी नहीं आएगी? क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी में प्रोसेस मैनेजमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रोसेसिंग हो रही नहीं हो रही है? ठीक। अगला लिखा है डिवाइस मैनेजमेंट। क्या होगा? प्रोसेस करने के बाद डिवाइस को जिम्मेदारी मिलती है कि वो किस डिवाइस से उस चीज को रीजनरेट करेगा। एग्जाम्पल, आपने कहा समोसा लेके आओ, आपने सोचा, प्रोसेस हुआ, अब आप क्या करेंगे?
डिवाइस मैनेजमेंट, आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे, खुद जाएंगे शॉप पे, पैसे देंगे, लेकर के आएंगे। आप अपना हाथ उठाएंगे, कॉल करेंगे, किसी को बोलेंगे लेंगे। आप हाथ नहीं उठाएंगे, आप मुंह से चिल्ला के बोलेंगे शिवांगी समोसा ले आओ, बोलेंगे। ये क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर में आप कोई फाइल मंगवा रहे हैं तो 3 तरीके से आप बात करेंगे। ओके गूगल प्ले म्यूजिक बोलते हैं, क्या हो रहा है? वॉइस रिकॉग्निशन क्या हो रहा है? वॉइस कमांड आप दे रहे कंप्यूटर में, यानी डिवाइस मैनेजमेंट का माइक एक्टिवेट हो गया। क्या हो गया? माइक माइक। फोन पे बात करते क्या यूज करते हैं? टाइप करते हैं क्या फोन पे? वॉइस कॉल क्या हो रही है? वॉइस कॉल वीडियो कॉल में क्या होता है? माइक और कैमरा दोनों एंगेज होते हैं। क्या होता है? माइक तीसरा टेक्स्ट मैसेज, आप प्रॉम्प्ट टाइप कर रहे होते हैं। ब्लिंकिट क्या कर रहे? टाइप ही तो कर रहे होते हैं। जेप्टो, जोमेटो, ये सब क्या है? टेक्स्ट फॉर्म में इनपुट ले रहा, आप लिखते हो क्या चाहिए आपको, फिर पिन कोड डालते हो, एड्रेस डालते हो। यस और नो? तो एक तो हो गया वॉइस कमांड, जो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि आप ये चीज हमको चाहिए, ए लेकर के आओ जरा, मैनुअली बोला आपने। दूसरा टेक्स्ट फॉर्म में आपने बोला। तीसरा वर्चुअली आप बोल क्या कर रहे हैं? तो लिख के जा रहे किसी को आगे। कंप्यूटर में प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए सीपीयू जिम्मेदार है। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए आप में इनपुट डिवाइस में आपका माउस, कीबोर्ड आ गया, माइक आ गया। वो जो आप मॉल में सामान खरीदते हो स्कैन करता है, पीओएस मशीन लाल रंग का स्कैनर होता है, वो आ गया। स्वाइप करते हो अपना कार्ड, एटीएम कार्ड इस पे स्वाइप करते हो, वो आ गया। ये सब क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट है। क्या है? डिवाइस इन सारी चीजों से एक चीज चल रही है, क्या? बिजनेस। क्या चल रहा है? ऐसा हो गई बात। चलिए अब आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट में आपके माउस, कीबोर्ड और सारे वो डिवाइसेस आ गए जिससे आप इनपुट दे रहे हो। आउटपुट में बिल किससे निकलता है? स्कैन वो मशीन से करते हैं। बिल किससे आता है? प्रिंटर से। वो बिल शो किस पे करता है? मॉनिटर पे। ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट, नेताजी भाषण दे रहे हैं माइक पे, आवाज किससे बाहर आ रही है? स्पीकर से। तो क्या हो गया? इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या हो गया? इनपुट आउटपुट डिवाइस अब आगे देखिए फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर में आप जो भी चीज रखते हैं उसके लिए एक आपके पास फोल्डर होता है। क्या होता है? फोल्डर फोल्डर मतलब कमरा। क्या हो गया? एक सेपरेट प्राइवेसी क्या मिल रही है आपको? सेपरेट ठीक है। फाइल क्या हो गई? फोल्डर के अंदर क्या, यानी कमरे के अंदर तिजोरी। क्या? फाइल मतलब क्या? कमरे के अंदर बहुत सारे सामान है, शिगारदान है, पंखा है, एसी है, ये सब क्या सेपरेट है? क्या है? सेपरेट लेकिन फोल्डर क्या है? बड़ा है। तेरे कमरे के अंदर ये सारी चीजें हैं, सारी चीजों के अंदर कमरा नहीं है। हमारे क्लियर? फाइल छोटी है, फोल्डर बड़ा है। फोल्डर क्या है? एक रूम है, एक स्टोर रूम है जहाँ पे डेटा को आप क्या कर रहे हैं? स्टोर। फोल्डर में आप वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एक्सेल, कोई भी फाइल आप सेव कर सकते हैं। तो वो क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट कौन करता है? फाइल जी। चलिए आगे देखिए। यानी प्रोसेस को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मैनेजमेंट समझाता हूँ। आप जिस कंप्यूटर पे बैठे हैं इसमें 6 यूजर बनाए गए। कितने? एक ही कंप्यूटर, एक ही सीपीयू में 6 कंप्यूटर बना दिए गए और 6 कंप्यूटर को जोड़ दिया गया एंड कंप्यूटिंग के थ्रू। किसके थ्रू? एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो और आसान कर देता हूँ। हमारे वहाँ वाईफाई लगा हुआ है, मशीन एक है, 15 लोग एक साथ यूज कर सकते हैं वाईफाई, उसकी लिमिट है अगर पासवर्ड और आईडी पता है तो। यस और नो? ये तो मानते हो? वो छोड़िए, आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट 5 लोग की लिमिट होती है एक साथ। अगर आप वहाँ पे नंबर ऑफ हॉटस्पॉट खोल देंगे तो 5 लोग आपका पासवर्ड जानने के बाद वाईफाई से आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है ये? यूजर मैनेजमेंट। क्या है? मुझे कितने लोग यूज करेंगे इसको मशीन तय करेगी। कौन तय करेगी? उसके अंदर लिमिट होती है, इतने लोग जोड़ सकते हैं आप। एक एंड कंप्यूटिंग डिवाइस पे मैक्सिमम 7 यूजर ऐड हो सकते हैं। कितने? चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट ये क्या होता है? मेमोरी क्या होती है? आपके शॉर्टकट्स उसमें पहले से पड़े हुए हैं। आपका बायोस, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले ही मेमोरी में पड़ा हुआ है। पड़ा है कि नहीं पड़ा है? समझा देते हैं आपको कैसे। ये मेरी माँ है, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, ये रिश्ते दिमाग में है। रिश्तों के साथ उनके उनके रंग रूप, उनके चेहरे भी आपके दिमाग में है। मतलब
टेक्स्ट फाइल और ग्राफिक्स में फोटो, ये दोनों आपको मिल गई। उनके काम यानी उनकी मेमोरी एड्रेस, क्या उनकी हरकत। ये वाली बहन बहुत बदतमीज है, मेरी साहिबा नाम है इसका, बहुत बदतमीज है। दोपहर के 12 बजे तक सोती रहती है। हाँ, क्या है ये उसकी हरकत है ना, ये मेमोरी है क्या बेटा। और इसको आप एक एक फोल्डर में रखते हो, क्या करते हो, एक एक फोल्डर में आप रखते हो, इसमें फोल्डर में रखते हो। हाँ, समझ गई मेरी बात। अब आगे देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर में हर एक चीज को स्टोर करने के लिए एक अलग मेमोरी बनाएगा। क्या समझाता हूँ, फोटोज क्लिक करते हो आप लोग, ये मेरे बर्थडे की मेमोरीज है, ये मेरे बचपन की मेमोरीज है, ये मेरी शादी की मेमोरीज है, ये मेरी मरने की मेमोरीज है। होती है नहीं होती है, अरे बिल्कुल होती है। आज दादाजी नहीं रहे हमारे, इसको कैप्चर नहीं करते हैं। सन इतने से इतने में हमारे दादाजी पर लोग सुधार गए, बोलते नहीं बोल, मेमोरीज है। क्यों, बर्थडे बोले बड़ा खुश हो गए, मरण दिन बोल के बड़ा बुरा मान गए। जो आया है उसका जाना निश्चित है, और उसके आने से पहले उसकी जाने को निश्चित किया जाता है। आपकी जिंदगी से पहले आपकी मौत लिख दी जाती है, जाके पढ़िए पुराण वेदों को पढ़िए। यानी मैन्युफैक्चर से पहले एक्सपायरी तय की जाती है। क्या अच्छा पूछते नहीं हो, सर ये पनीर बना रहा हूँ 2 दिन चलेगा, बोलते नहीं बोलते हो, 3 दिन बाद सड़ जाएगा, सड़ा हुआ साहिब को खिलाएंगे। क्या विंडोज ओएस डज ऑल दीज टास्क एफिशिएंटली। कंप्यूटर का जो ओएस होता है ये सारे काम बड़े ही एफिशिएंट तरीके से करता है, बचत के रूप से, जिससे बचाओ पूर्ण तरीके से। अरे अब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं इसको। चलिए, आप अपने घर में 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, आपकी उम्र 20 साल है। हाँ? दुनिया में आपसे ज्यादा प्यार कोई किसी को नहीं करेगा, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे भाई बहन, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे आपकी मंगेतर हो। ये सुन लो, क्योंकि आप क्या हो, उनके लिए उपयोगी हो। क्या हो, घर बैठे 2 लाख महीना आ रहा है, साल का 24 लाख रुपया। पापा आपकी हर साल एक फ्लैट खरीद सकते हैं, ऐसा ना। हाँ, अब आपसे बेहतर कौन है उनके लिए, कोई है। चलो अगला सिनेरियो, दूसरी फैमिली में एक बेटा कुछ नहीं कर रहा है, वो पैसे खर्च कर रहा है हर महीने, और दूसरा वाला कमा रहा है। किसकी उपयोगिता ज्यादा है, कमाने वाले। जो कंप्यूटर हमारा खराब पड़ा हुआ है या हैंग कर रहा है, उसके कंपैरिजन में जिस कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं और रिलायबल है, फास्ट स्पीड है, एक्यूरेट है, डिलीजेंट है, वास्ट स्टोरेज है, कौन ज्यादा यूटिलिटी वाला है, वो कंप्यूटर जिस पे हम काम कर पाते, समझ रहे हैं। तो आपको इस वर्ड से अपने लाइफ में एक संज्ञान, एक रेफरेंस लेना है कि लाइफ में अपनी यूटिलिटी बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए, यूटिलिटी बढ़ाइए। बिना यूटिलिटी के आप कुछ नहीं है। अपनी उपयोगिता पे काम करिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम, अपनी स्पीकिंग पे, अपनी पब्लिक डीलिंग पे काम करिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करिए। यू नीड टू वर्क इन ऑट, अदरवाइज यू आर गुड फॉर नथिंग। कुछ भी नहीं है अगर आप उपयोगी नहीं है, अगर तुम किसी के काम नहीं आ रहे हो, तो तुम्हारी कोई जगह नहीं समाज में। रीजन है पॉपुलेशन। इंडिया इतने लोगों का पेन बेयर नहीं कर सकता। कितने ज्यादा लोग यहाँ पे इस इंडिया में रह रहे हैं ना, ये देश इतने लोगों को नहीं झेल सकता एक साथ। ट्रेन में यहाँ पे 400 की सीटिंग में 800 लोग बैठते हैं, 3 लोग की सीट पे 5 लोग बैठते हैं। देखा आपने जनरल डिब्बे में। अब तो लोग स्लीपर एसी में भी घुस जा रहे हैं जबरदस्ती। यस और नो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मार्वल की मूवीज में कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, तो उसने एकदम सही चीज दिखाई थी। चुटकी बजाई दुनिया आधी हो गई, दुनिया आधी होते दुख कम हो गए। दुख क्या हो गए, लाइव एग्जांपल, यूपी में 60,000 पुलिस की भर्ती में 2 करोड़ लोग फॉर्म डाल रहे हैं। कितने लोग, एग्जांपल दे रहा हूँ, 4-5 लाख लोग डाले थे, 5,60,000 रुपए, समझ रहे हो। फॉर्म का पैसा सरकार के पास, रिफंड मिला क्या किसी को। तो जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज होगी, कंपटीशन टफ किया जाएगा, आप छांटे जाएंगे और लॉस आपका होगा। तुम किसी का हक नहीं मारोगे, तुमको तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। सुबह नाश्ता करके आए हो ना,
किसी का हक मार के आ रहे हो सुबह सुबह? हाँ। चैरिटी बड़े बड़े देशों में क्यों होती है? बहुत ज्यादा है खाने के लिए, उनके बहुत भरा हुआ है, फ्रिज खोल रहे हैं, दूध, सैलेड, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, सलाद, कर्ड, दही, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सब भरा हुआ है। किसी का मन करेगा बार बार खाने का? चैरिटी कर लो, है ना? इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर एक्सपायरी चीज भी लोग दौड़ के पकड़ के खाते हैं, सच है। जियो एग्जाम्पल इसका लाइव। आप जियो मार्ट में जाएंगे, जियो बाजार में जाएंगे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी कंपनी का, बट कहने का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा कर रही है। क्या कर रही है कि कल एक्सपायरी होने वाली है, आज तक आप वो सामान खरीद सकते हैं, एक दिन पहले तक सामान का प्राइस कम कर दिया, सामान का प्राइस कम कर दिया, यानी आप तैयार हो बेचने को। अगर एक दिन एक्सपायरी रह गई तब भी आप बेच रहे हो। 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में आप खरीद रहे हैं, क्यों? गरीबी ज्यादा है, पैसे कम है। अरे 20 में मिल रहा है, 80 रुपये वाला कोल्ड ड्रिंक है। अरे इडियट, कल मर जाओ, कल भी हो तो कल एक्सपायर हो रहा है, वो नाली में बहाएंगे, वो 0 रुपया मिलेगा, उसके बजाय 20 रुपये कमा लिए वो, और अब रिस्क ले रहे हैं, क्या पता है एक्सपायरी खराब हो गया हो, कसम थोड़ी खाया उसने। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे एक्सपायरी कैसे खराब हो गया? बॉटल पे पीछे लिखा होता है ऑल पैकेज फूड आइटम्स नीड टू बी इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ठंडी जगहों पर रखें पैकेट वाला आइटम। आप रखते हैं क्या? सामान जो पैक वाला आइटम है, दवाओं को फ्रिज में रखा जाता है, ठंडा है, क्या है? ठंडी चीज है। तो ख्याल रखिएगा, एक्सपायरी सामान को 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले छोड़ दीजिएगा, मत खाइए, मत लीजिए, चाहे फ्री में क्यों ना मिल रहा हो। स्पेशली दूध, दही, ब्रेड, बटर, स्पेशली। बाकी जिंदगी आपकी है, खेलिए, बनिए खतरनाक खिलाड़ी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन सिस्टम परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब क्या? आपके काम करने की कार्यशीलता को जो सहज बनाते, जो आसान। एग्जाम्पल, आप बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी क्या मेंटेन क्या हो रही है? बहुत, उसके बाद बहुत सारा काम करेंगे तब भी आपकी बॉडी खराब नहीं होगी। कंप्यूटर में बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारा काम आप कर रहे हैं, लास्ट में आपको क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? एक्चुअली में करता क्या है ये आपके कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, जंक फूड, जंक फाइल्स को रिमूव करता है, कैश फाइल को रिमूव करता है, टेम्पररी फाइल्स को रिमूव करता है, और कंप्यूटर को क्या करता है? एनहांस करता है। क्या करता है? चलिए, आज तक काफी है। थैंक यू फॉर यूट्यूब फैमिली। Thank you, sir.